वेलकम स्टूडेंट्स। कम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का फिफ्थ पार्ट, इसमें हम लोग आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट ARGUMENT और एम्पलीट्यूड AMPLITUD, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसी कम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, या गुणांक, बस इतना, यही टॉपिक इसमें हम लोग आज सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है। आप जानते हो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक प्लेन में किसी पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट कोई कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसका पॉइंट फॉर्म हुआ xy, तो प्लेन में कहीं ना कहीं होगा ना। तो आपको बताया गया है प्लेन में कहीं ना कहीं तो होगा ही। सपोज दैट ये xy यहाँ है, तो इसका मतलब ये x हुआ और ये y हुआ। और ये अगर कम्प्लेक्स नंबर को हम p से रिप्रेजेंट करें तो OP मॉडुलस रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है। याद है आपको, मूल बिंदु से कम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली रेखा की लंबाई जो है मॉडुलस के बराबर होती है। याद है आप लोग को। अब आइए मैं आर्गुमेंट की परिभाषा बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले ये याद कर लीजिए किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मॉड z बराबर √x² प्लस y²। ये मूल बिंदु से कम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली रेखा होती है। तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये बोला गया है कि मॉडुलस रिप्रेजेंट करने वाली लाइन और धन x अक्ष, पॉजिटिव x एक्सिस। x एक्सिस का दो पार्ट है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैंने कहा आपसे कि मॉडुलस रिप्रेजेंट करने वाली लाइन, मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग लाइन, मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग लाइन कौन है? मूल बिंदु से कम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली लाइन है ना। और धन x अक्ष, पॉजिटिव x एक्सिस, धन x अक्ष यानी धन x एक्सिस के बीच के कोण, के बीच के कोण को कोणांक कहते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इसके बीच के कोण को ही कोणांक कहते हैं। मतलब ये वाली और ये वाली लाइन, मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग लाइन, मॉडुलस वाली लाइन और धन x अक्ष के बीच का ये जो कोण है, इसी को हम लोग कोणांक कहते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार इस कोण के लिए ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, तो फिर यहाँ tan थीटा बराबर, अगर हम लोग कोणांक कहें थीटा, अगर हम लोग कोणांक थीटा माने तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार y बटा x, यानी इमेजनरी पार्ट, देखिए यहाँ y इमेजनरी पार्ट है ना और x रियल पार्ट है। इमेजनरी पार्ट ऑफ z बटा में रियल पार्ट ऑफ z। आयोटा के साथ वाला जो गुणांक होता है, संख्या होता है, इमेजनरी पार्ट कहलाता है और बिना आयोटा वाला रियल पार्ट कहलाता है। तो एक तरह से कोणांक थीटा के लिए tan थीटा बराबर इमेजनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। लेकिन जो मैंने अभी परिभाषा बताया उसको समझने के लिए थोड़ा सा और एक डायग्राम मैं खींच रहा हूँ। मैंने कहा मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग लाइन और धन x अक्ष के बीच का कोण कोणांक कहलाता है। कैमरा को इधर लगेगा। तो ऐसे में ये ध्यान देने लायक है कि कम्प्लेक्स नंबर चारों क्वाड्रेंट में से कहीं भी हो सकता है। जब x y दोनों प्लस में हो तो यहाँ होगा, और जब x माइनस और y प्लस में हो तो यहाँ होगा, जब x y दोनों माइनस में हो तो यहाँ होगा, और जब x प्लस में और y माइनस में हो तो दोनों यहाँ होगा। तो वैसे में अब ध्यान दीजिए ज़रा, OP, तो ये चलिए इसको मैं P1 बोल रहा हूँ। तो इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए ये मॉडुलस वाली लाइन हुई और ये धन x अक्ष हुआ, तो ये वाला हमारा कोणांक कहलाएगा। चलिए इसको मैं θ1 बोल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ θ1 बोल रहा हूँ। और वैसे ही यहाँ के लिए इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए ये मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग लाइन हुई। तो मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग लाइन और धन x अक्ष के बीच के कोण को कोणांक कहते हैं। देखिए अब मॉडुलस वाली लाइन और इस x अक्ष के बीच का कोणांक नहीं, मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग लाइन और धन x अक्ष OX
यानी इसको कोणांक कहेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए θ2 ये वाला हमारा कोणांक हुआ। ध्यान दे रहे हैं, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कोणांक हमारा ये वाला हुआ, और वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मॉडुलस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ओरिजिन को मिलाए तो मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग लाइन यानी मॉडुलस वाली लाइन हो गई, और ये धन x अक्ष, तो ये हमारा कोणांक हुआ धन x अक्ष, और ये कोणांक θ3 बोलेंगे। और वैसे ही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये θ4 हुआ हमारा। अब बात ये है कि मैं यहाँ रहने पर ऐसे ही क्यों माप रहा हूँ, क्यों नहीं ऐसे माप रहा हूँ। तो बात ये है कि दोनों तरह से मापा जाता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। अगर इधर से हम थीटा बोलेंगे तो इधर से बोलेंगे 2π माइनस थीटा, और वो भी उल्टा मापा गया है तो माइनस में, सीधा मापा गया है तो प्लस में, इस तरीके से। तो कोणांक जो है अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग आता है। लेकिन जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे tan थीटा बराबर इमेजनरी पार्ट बटा रियल पार्ट, तो वो फार्मूला तो वहाँ के समकोण त्रिभुज में ना अप्लाई होगा। तो समकोण त्रिभुज से जो फार्मूला आप लगाओगे है ना, इमेजनरी पार्ट बटा रियल पार्ट है ना, लंब बटा आधार, तो कभी प्लस वाई तो कभी माइनस वाई, कभी प्लस एक्स तो माइनस एक्स, तो वैसे में जो भी संख्या आता है वो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। तो उसे आप मिलान करोगे ना, कि जैसे 1/√3 आ गया तो tan 30 डिग्री, कभी मान में √3 आ गया तो tan 60 डिग्री, कभी -√3 आ गया तो tan -60 डिग्री, इस तरीके से। तो ऐसे में यहाँ हमको tan का मान चाहे जो भी आए, अल्फ़ा हम मान लिए कि कोई मालूम कोण है, अल्फ़ा कौन सा कोण है, तो जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के अंदर वाला, तो इसका मान प्लस माइनस में कुछ भी आ सकता है। tan थीटा का मान इमेजनरी पार्ट बटा रियल पार्ट करते हैं जो, वो हमारा प्लस माइनस में कुछ भी आ सकता है y और x के अनुसार। इसी बात को समझने के लिए मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा जटिल, घबराइएगा मत, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ लास्ट में। वीडियो अंत तक देखिए, आगे जाके पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और कभी इस तरह का सवाल नहीं फंसेगा। तो इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं ज़रा। जेड बराबर, जैसी कि मेरी बात हुई आपसे कि थीटा जब हम कोणांक मानेंगे, जब हम कोणांक थीटा कहेंगे तब tan थीटा बराबर इमेजनरी पार्ट बटा रियल पार्ट Im/z बटा ReZ होगा। वैसे में जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y x दोनों प्लस में है, तो वहाँ tan थीटा का मान y बटा x प्लस में मिला है ना। त्रिभुज के अंदर वाले कोण को मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ अल्फ़ा, तो यहाँ tan का जो भी मान आएगा वो प्लस में, tan अल्फ़ा मतलब tan का कोई मान प्लस में आएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है -xy, तो फॉर्मूला में अब ये देखिए y ऊपर की तरफ तो प्लस में ही रहा, लेकिन x जैसे इधर प्लस में तो इधर माइनस में ना। तो इसके लिए ये बात मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। लेकिन वहीं सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात होगी तो tan थीटा का मान में आपका आ जाएगा y बटा में -x, तो माइनस में ना आया तो माइनस tan अल्फ़ा। यहाँ जो अल्फ़ा है इस त्रिभुज के अंदर वाला कोण है, इस त्रिभुज के अंदर वाले कोण को कोणांक थोड़ी ना कहते हैं, कोणांक तो हम इसको कहते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई टोटल तो होता है पाई, अब पाई में से अल्फ़ा हम छोड़ देंगे, अल्फ़ा हमको अंदर वाला कोण मिला है इसलिए अल्फ़ा मैं छोड़ने को बोल रहा हूँ। टोटल होता है पाई, इसमें हम अल्फ़ा इधर छोड़ देंगे तो ये आएगा पाई माइनस अल्फ़ा। यानी कि जैसे यहाँ कोणांक अल्फ़ा ही हुआ, यहाँ थीटा का मान अल्फ़ा ही हुआ। अगर बात सेकेंड क्वाड्रेंट की होगी तो उस समय कोणांक हमारा थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा होगा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग है ना। लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा, ध्यान रखिए इधर आप लोग। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का मामला हो तो वहाँ भी तो त्रिभुज अंदर का ही मिलेगा, लेकिन कोणांक त्रिभुज के अंदर में जो अल्फ़ा है वो तो अंदर का ही मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान -y बटा -x, माइनस इमेजनरी पार्ट बटा माइनस में रियल पार्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में tan अल्फ़ा मिलेगा। तो त्रिभुज के अंदर का कोण मिला आपको अल्फ़ा,
लेकिन कोणांक तो हम इसको कहते हैं। तो टोटल होता है पाई, टोटल होता है पाई, या पाई में से हम अल्फ़ा छोड़ देंगे तब नहीं ये मिलेगा हमको, तो पाई माइनस अल्फ़ा, ये वाला कोण भी पाई माइनस अल्फ़ा। मगर हम उल्टा माप रहे हैं इसलिए माइनस में बोलेंगे। कोई कोण हम सीधा मापते हैं तो प्लस में, और उल्टा मापते हैं तो माइनस में। तो यहाँ पर थीटा बराबर पाई माइनस ही अल्फ़ा होगा, लेकिन माइनस में है। और वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला जो होगा तो जो भी कोण आएगा वो माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कोणांक का मान होगा माइनस अल्फ़ा। अब मैं इसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ, है ना, जो भी मैंने बताया उसका कंक्लूजन पर हम लोग जाते हैं। कंक्लूजन यही है कि चाहे हम कोई फार्मूला अप्लाई यहाँ करें, हमको ऐसा ही त्रिभुज चारों जगह बनेगा और त्रिभुज के अंदर वाला कोण मिलेगा tan के मान से। tan थीटा बराबर ये जो करेंगे तो प्लस माइनस tan अल्फ़ा, कभी प्लस में आएगा कभी माइनस में आएगा। तो हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्लस में आएगा, सेकेंड और फोर्थ के लिए माइनस में आएगा। ये तो क्वाड्रेंट के अनुसार पॉजिटिव नेगेटिव हुआ। हमको बस त्रिभुज के अंदर वाले कोण से मतलब है। जब पता चल जाएगा कि मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो जो आ रहा है वही हुआ, tan के साथ जो कोण आया है वही हमारा कोणांक हुआ। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फ़ा, है ना, क्योंकि वहाँ भी हमारा अंदर आया रहता है ये वाला और ये वाला हमको बताना रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फ़ा, और ठीक उसी तरह से इधर भी पाई माइनस अल्फ़ा, मगर माइनस में कहें कि इधर उल्टा मापते हैं, और इधर माइनस अल्फ़ा थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। तो आपको क्या करना है कि सीधे सीधे क्वाड्रेंट देख करके और क्वाड्रेंट के हिसाब से ही फार्मूला अप्लाई करना है। 2-4 सवाल मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। इस फार्मूला का हम लोग सीधे सीधे इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, बस वीडियो अंत तक देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। सपोज दैट एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपका 3 + 3 आयोटा, तो भाई पॉइंट फॉर्म 3 एक्स वाई दोनों प्लस न है। फर्स्ट क्वाड्रेंट चित्र नहीं आपको बताना है। tan थीटा बराबर इमेजनरी पार्ट बटा रियल पार्ट, दूसरा बटा पहला, 3/3 कट गया 1, तो 1 तो है tan 45 डिग्री ना, tan π/4। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो जो tan के साथ कोण आ रहा है, वो अल्फ़ा है। जो tan के साथ कोण आ रहा है वो अल्फ़ा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मामले में थीटा बराबर अल्फ़ा ही होता है आंसर, यानी कि जो कोण आया है π/4 यही हुआ पर आपका। लेकिन वहीं पर इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता, आपका लिख देता मैं -3 + 3 आयोटा, तो पॉइंट फॉर -3 हो जाता। ये हो जाता आपका सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए कैमरा यहाँ तक आ रहा है ना, ये हो जाता आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे में tan थीटा बराबर इमेजनरी पार्ट बटा रियल पार्ट, -1 हो गया। माइनस प्लस पर आपको नहीं जाना है, तो क्वाड्रेंट के अनुसार आपका प्लस माइनस होगा ही। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है। 1 tan 45 डिग्री यानी tan π/4। अब मामला सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो यहाँ जो कोण मिला होता है वो हमको अल्फ़ा मिलता है। tan के साथ जो कोण आया है वही तो अल्फ़ा है। तो फिर कोणांक थीटा बराबर सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा यानी पाई माइनस π/4, जो कि हो जाएगा 3 π/4। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का हुआ। उसी तरह से चलिए थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन एक मैं बना रहा हूँ, है ना। कैमरा को इधर लाइएगा समझने के लिए। अल्फ़ा पाई माइनस अल्फ़ा, इधर माइनस पाई माइनस अल्फ़ा और इधर माइनस अल्फ़ा। जैसे z बराबर है -1 - √3 आयोटा, तो पॉइंट फॉर -1 - √3 दोनों माइनस ना थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता ही होगा ऐसे होता है, x प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, तो यहाँ प्लस प्लस दोनों। पहले x देखा जाता है, x वाला माइनस y वाला प्लस, यहाँ माइनस माइनस है दोनों, x वाला प्लस और y वाला माइनस। तो चिन्ह में पहले प्लस है कि पहले माइनस है, ये देख करके हम क्वाड्रेंट तय करेंगे कि पहला क्वाड्रेंट है कि दूसरा है कि तीसरा है या चौथा है। तो दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। कोणांक थीटा के लिए
फॉर्मूला tan थीटा बराबर इमेजनरी पार्ट बटा रियल पार्ट, यानी दूसरा बटा में पहला -√3 बटा -1 √3 हुआ। और √3 tan 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3, तो tan π/3 प्लस में आ रहा है tan का मान कि माइनस में, हमको इससे मतलब नहीं, हमको क्वाड्रेंट बस पहचानना है। और tan के साथ जो कोण आएगा वो अल्फ़ा हो गया π/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है हमारा माइनस कोष्टक में पाई घटाओ अल्फ़ा, तो माइनस पाई घटाओ π/3 जो कि हो जाएगा -2 π/3। ये हुआ आपका आर्गूमेंट या कोणांक या एम्पलीट्यूड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और इसी प्रकार से सभी क्वाड्रेंट में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आप आर्गूमेंट निकाल सकते हैं। आइए 2-4 और क्वेश्चन में ले रहा हूँ। सपोज दैट एक कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 3 - 3 आयोटा, तो पॉइंट फॉर्म है 3 - 3 ना, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, x का प्लस और y का माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया क्वाड्रेंट। तो tan थीटा बराबर इमेजनरी पार्ट बटा रियल पार्ट -1 tan π/4। अब इस माइनस पर मत जाइए कि ये -π/4 में लगेगा कि नहीं लगेगा, tan का सिर्फ कोण से हमको मतलब है, अल्फ़ा हो गया ये। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला है -α, थीटा बराबर -α यानी -π/4। ये हुआ हम लोग का। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं। देखिए यदि प्योरली रियल नंबर या प्योरली इमेजनरी नंबर दे दिया तो आर्गूमेंट क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा फार्मूला से ही बनाओगे। जैसे मैंने दिया कि भाई आप एक कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 5, बस इतना सा मैंने दे दिया, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 5 + 0 आयोटा, अब पॉइंट फॉर्म 5 0, अब x एक्सेस y एक्सेस है ना। अब इसमें x एक्सेस पर 5 और y एक्सेस पर 0, 1 2 3 4 5, ये है 5 और यहाँ 0 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट ना हमारा 5 0 कहलाएगा। ध्यान दीजिए, तो यही धन एक अक्ष है और यही मोड रिप्रेजेंटिंग लाइन है। मोड रिप्रेजेंटिंग लाइन मूल बिंदु से कम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली रेखा, मोड रिप्रेजेंटिंग लाइन मूल बिंदु यानी ओरिजिन से कम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली रेखा। तो यही धन एक अक्ष है और यही मोड वाली लाइन है, तो इसके बीच कोई कोण नहीं ना बनेगा। तो यहाँ थीटा बराबर 0, बल्कि किसी भी रियल नंबर के लिए थीटा बराबर आर्गूमेंट थीटा, कोणांक एम्पलीट्यूड थीटा, कोई भी रियल नंबर। अब आगे से आपको दे दिया कि भाई 3 का निकालो, तो यही ना होगा। यहाँ जैसे 5 पर आया है आपका 1 2 3 पर आएगा, ये वाला पॉइंट आपका 3 0 कहलाएगा, तो फिर वही ना होगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। या मान लीजिए आपको दे दिया z बराबर -2, तो वो अब ये -2 को लिखेंगे -2 + 0 आयोटा, पॉइंट फॉर -2, 0, तो -1 -2, अब की पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो धन एक अक्ष और मोड वाली लाइन के बीच का कोण इतना, तो एक रेखा पर 180 डिग्री यानी पाई बनता है। तो यहाँ थीटा बराबर पाई हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, यानी कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर रहा तो कोणांक 0 और नेगेटिव रियल नंबर रहा तो कोणांक पाई। ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर रहा तो कोणांक 0, नेगेटिव रियल नंबर रहा तो कोणांक पाई। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z2 बराबर मैंने लिखा 7, तो पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ कोणांक 0, और एक z3 मैंने लिया आपका -7, तो यहाँ कोणांक पाई। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कोणांक 0, नेगेटिव रियल नंबर के लिए। अब ऐसे ही सोचा जाए कि इमेजनरी नंबर, प्योरली इमेजनरी नंबर रहे, जैसे z4 2 आयोटा, तो 0 + 2 आयोटा 0,2, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0 1 2, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, तो 0 2, x पर 0 y पर 2, x पर 0 y पर 2, ये वाला पॉइंट हुआ, इसको हम बोलेंगे 0 2। ध्यान दीजिएगा। तो धन एक अक्ष और मोड वाली लाइन, मोड वाली लाइन कौन है? मूल बिंदु से कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली रेखा।
तो मॉड वाली लाइन और धन x अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री यानी π/2। यानी इमेजनरी नंबर प्लस चिन्ह के साथ यदि होगा तो कोणांक वहाँ होगा हमारा π/2, और वही अगर माइनस चिन्ह के साथ हो जाए तो उल्टा हो जाएगा कोणांक। अब प्लस है तब ना +1 +2, माइनस है तो -1 -2 नीचे आएगा तो -π/2। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन में ये Z5 मान लीजिए -2 आयोटा रहता तो 0 - 2 होता 0.4, और नीचे वाला ये बिंदु होता, कोण हमारा ये होता, तो ऐसे में हमारा थीटा बराबर होता -π/2। ध्यान दीजिए, प्लस में यदि आयोटा वाला प्योरली इमेजनरी नंबर यदि प्लस चिन्ह के साथ लिखा रहे तो +π/2, अगर माइनस चिन्ह के साथ लिखा रहे तो -π/2। तो ऐसे सवालों के लिए इस तरह से इतना बनाना करना नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखिए। ये समझाने के लिए मैं चित्र बना रहा हूँ। चलिए साफ सुथरा एक और उदाहरण में ले रहा हूँ समझाने के लिए। सपोज दैट एक क्वेश्चन है Z बराबर बस आयोटा केवल, तो आयोटा है प्लस चिन्ह के साथ +π/2 आएगा, और Z2 बराबर माइनस आयोटा, दोनों का अलग, उसका -π/2 आएगा। 0 + आयोटा, आयोटा को 1 गुना आयोटा लिखेंगे तो 0,1 x x' y y'। अब इसके बाद हम लोग देखिए 1 2 ऐसे 1 2 -1 -2, तो 0 1 x का 0 y का 1, x का 0 y का 1, ये ना हुआ हमारा 0 1। यहाँ हुआ तो ये मोड वाली लाइन होगी, मूल बिंदु से कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली लाइन, और ये धन x अक्ष, इसके बीच का कोण π/2। तो यहाँ कोणांक थीटा बराबर हो गया इसके लिए कोणांक थीटा बराबर π/2। लेकिन इसके लिए करेंगे तो 0 - 1 गुना आयोटा 0, -1, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 -2, ये यहाँ होगा 0 - 1, तो ये वाला कोण -π/2। एक्चुअली ये भी होगा 90 डिग्री, लेकिन उल्टा ना माप रहे हैं, तो सीधा मापते हैं प्लस में, उल्टा मापते हैं तो माइनस में, -π/2। ये हुआ हमारा थीटा बराबर -π/2। जिसने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग कोणांक ज्ञात करते हैं। कोणांक ज्ञात करने की एक और शॉर्टकट विधि है जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों से चर्चा करूँगा आज की इस वीडियो में, है ना। और हाँ, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे। थैंक यू ऑल।